अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रोथ इन लाइफ की। यानी कि ज़िंदगी में अगर हम किसी नीश के अंदर ग्रो करना चाह रहे हैं तो क्या उसका कोई पर्टिकुलर फार्मूला है, कोई पाथवे है, या बस हम किसी बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट पे मेहनत करते जाएं और हमारा कोई तीर कभी ना कभी निशाने पे लग जाएगा। तो ये काम किस तरह करता है उसको देख लेते हैं। जब भी हम ज़िंदगी में किसी नीश के अंदर या किसी डोमेन में ग्रोथ की बात करते हैं, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ हो, तो हमें एक चीज़ जो कॉमन नज़र आती है वो ये कि हर कोई रिजल्ट्स की बात कर रहा होता है कि यार मैंने इतना रिज़ल्ट अचीव किया था, अब मैं इतना करना चाह रहा हूँ, या फिर मैंने पिछले टाइम से इतनी ग्रोथ की है। तो सिर्फ रिजल्ट्स 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 और नंबर्स की बात हो रही होती है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर हमें रिज़ल्ट चेंज करने हैं तो उससे और बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड हैं जो कि ड्राइव करती हैं उस रिज़ल्ट के चेंज को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात कर रहे हैं कि यार फाइनेंशियल ग्रोथ हमें देखनी है, और इसकी कोई मिसाल ले लेते हैं। एक रेडी वाला है जो कि दिन में 10 घंटे काम करके 3,000 रुपये बना रहा है, ठीक है। अब इसको ग्रो करना है तो जो एक इंस्टेंट हमारा प्लान एक एज अ सोसाइटी, क्योंकि हमने बहुत एक क्विक पाथवेज की तरफ ज़्यादा अपना फोकस रखा हुआ है, तो हमें ये लगता है कि यार अगर ये 10 की जगह 12 घंटे काम कर ले तो ये और पैसे बना लेगा। यानी कि फ़र्ज़ कर लें वो 10 घंटे काम कर रहा है, 3,000 रुपये बना रहा है, तो वो 12 घंटे काम कर लेगा तो 600 रुपये मज़ीद और बना लेगा, क्योंकि पर आवर वैल्यू के हिसाब से 1 घंटे में वो 300 रुपये की उसकी वैल्यू निकल रही है। तो अगर वो 10 घंटे काम कर रहे हैं, 3,000 बन रहे हैं, 12 घंटे काम करेगा, 3600 रुपये बना लेगा। हम समझते हैं कि ये ग्रोथ है, और लॉन्ग टर्म में हम इससे जो है वो एक बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रख के बैठे होते हैं कि जब हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा भी आता है, और बस हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ठहर के ये देखने की ज़रूरत है कि यार जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो वो ग्रोथ सिर्फ एक टोटल नंबर के अंदर है या फिर एक रियलिस्टिक ग्रोथ है। क्योंकि यहाँ पे आपकी मॉनेटरी वैल्यू जो एक पर आवर वैल्यू निकल रही है वो तो सेम ही है ना। और फिर लॉन्ग टर्म में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि इसको इफेक्ट कर रहे हैं। यानी कि इन्फ्लेशन से इफेक्ट हो रहा है, मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, वैल्यू कम हो रही है, सप्लाई डिमांड का रूल शिफ्ट होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, जिससे हमें लॉन्ग टर्म में नज़र ये आता है कि यार जो चीज़ हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये लॉन्ग टर्म में कम से कम कुछ फ़ायदा पहुँचाएगी, वो उल्टा हमारे लिए मज़ीद मुश्किल बन गई, और मज़ीद हमें मार मार के उसने जो है वो ऐसी तैसी निकाल दी है। इन्फ्लेशन ने मार दिया, मार्केट ट्रेंड चेंज हो गए, डिमांड कम हो गई है, कोई दूसरा कंपटीशन आ गया मार्केट के अंदर। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुँचाती हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। अब बात ये कर लेते हैं कि यार अच्छा अगर ये इस तरह से है तो रियलिस्टिक ग्रोथ क्या है। यानी कि फ़र्ज़ कर लें अगर इस रेडी वाले को ग्रो करना है, रियलिस्टिक ग्रोथ देखनी है, तो इसको ज़रूर बिल ज़रूर अपनी जो मार्केट है उसके हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि अगर वो आज सब्ज़ी बेच रहा है तो उसको कोई ऐसी प्रोडक्ट ले लानी पड़ेगी सब्ज़ी की जगह जिसमें कंपटीशन कम हो और उसका प्रॉफिट मार्जिन हाई हो, ठीक है। ये हर नीश और हर डोमेन के हिसाब से अलग अलग फैसले हो सकते हैं, अलग अलग अप्रोचेस हो सकती हैं। इसी तरह से अगर हम बात कर लें सर्विस इंडस्ट्री की, जहाँ पे एक फ्रीलांसर है, वो काम कर रहा है किसी पर्टिकुलर नीश के अंदर, और मैं बोलूँ यार ये 2 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, तो एक काम ये करते हैं कि इसी सेम प्लेटफॉर्म पे जिस पे ये काम कर रहा है मैं भी आ जाता हूँ, और मैं भी सेम नीश में काम करता हूँ, तो मैं भी 2 लाख रुपए बना लूँगा। तो ऐसा नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री में क्या रूल फॉलो हो रहा है कि आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए, एक सर्टेन लेवल ऑफ स्किल सेट चाहिए, जिसकी बेस पे लोग राज़ी होंगे आपको महीने के 2 लाख रुपए देने के लिए। वो डे वन से स्टार्ट नहीं हो जाता। तो सर्विस इंडस्ट्री में आपको मज़ीद इम्प्रूवमेंट करनी होती है पर्टिकुलर स्किल सेट में, क्योंकि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अब आप सब्ज़ी कितनी अच्छी बना लेंगे, सब्ज़ी तो सब्ज़ी है ना, लोगों ने खानी है, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू सेट हुई है। तो अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से, अपनी प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से आपने ये देखना है कि विच अप्रोच सूट्स यू बेस्ट, ठीक है। हर जगह इमोशन को घुसा देना बस अंधाधुन कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आई विल ग्रो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। आपको प्रॉपर एक फॉर्मूले के हिसाब से चलना पड़ता है। एक्सपेक्टेशंस आपकी कैलकुलेटेड होती हैं। अगर आपने सर्विस इंडस्ट्री में ग्रो करना है तो कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी नीश को मज़ीद सैचुरेट करते जाएं। यानी कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं आज, कोशिश करें एक और स्टैक ऑफ वीडियो एडिटिंग उसके अंदर ऐड कर लें। फिर मज़ीद जब वो चीज़ें सेट हो जाएं, आगे जाके स्टैक ऑफ एनिमेशन उसमें ऐड कर लें, यूएक्स यूआई डिज़ाइन उसमें ऐड कर लें। तो ये पूरा जब एक एनिमेशन, एक क्रिएटिव सूट बन जाएगा ना, तो वो आपको मज़ीद पैसे बना के देगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिर्फ एक लोगो बनाते रहें या फिर पोस्ट बनाते रहें, उससे आपने इतना आगे नहीं बढ़ना। प्रोडक्ट इंडस्ट्री में अलग अप्रोच होती है, वहाँ पे आपको या तो मज़ीद प्रोडक्ट की नीश ऐड करनी पड़ेगी, या फिर उसी प्रोडक्ट को आपको बेहतर मार्केट के अंदर सेल करना पड़ेगा कि जैसे प्रॉफिट मार्जिन आपके ज़्यादा हो जाए। बात सारी है कि जब आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपको अपनी एफर्ट का क्राइटेरिया चेंज करना पड़ेगा, अपनी एफर्ट चेंज करनी पड़ेगी। वरना आप इसी सेम क्राइटेरिया पे 10 साल 15 साल चलते रहें, डबल काम करते रहें, वो आपको नुकसान ही पहुँचाएगा। ग्रोथ आपकी कभी भी नहीं होनी। ये आप बिल्कुल लिख लें, ये बिल्कुल बात क्लियर है कि फार्मूले के थ्रू काम होता है, फार्मूले के थ्रू रिजल्ट्स ड्रिवन होते हैं। अगर वो चेंज नहीं होगा, प्राइमरी आपका रॉ मटेरियल अगर चेंज नहीं हो रहा ना, प्रोडक्ट ने भी चेंज नहीं होना। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। अगर कोई फ़ायदा पहुंचे तो उसको आगे शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़।